नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सज्जन। में आज बात करेंगे पाकिस्तान की धोखे की। पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पुंछ सेक्टर के चक्का द बाग इलाके में धोखे से किए गए एक हमले में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के पीछे पाकिस्तानी फौज की वो ब्रिगेड बताई जा रही है जो जिहादियों की मदद से बनाई गई है। अकेले इसी साल 57 बार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। नवाज शरीफ के सत्ता संभालने के बाद ऐसी घटनाएं और बढ़ी हैं। सवाल है, क्या नवाज शरीफ दिखाने के लिए भारत से अच्छे रिश्ते की बात करते हैं? क्या उनकी नीयत में कोई खोट है या पाकिस्तानी फौज उन पर भारी पड़े? सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत सरकार का रिएक्शन क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहते हैं कि वो पाकिस्तान के यूनिफॉर्म में आए थे, यानी क्या पाकिस्तान की सेना ने नहीं किया था? और बाद में उसके पहले रक्षा सेना थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सैनिक थे जो आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्होंने हमला किया था। आखिर ये गड़बड़ झाला क्या? इस पर भी करेंगे बातचीत। पाकिस्तानी सैनिकों ने इसी इलाके में भारतीय पोस्ट पर हमला बोला। घटना सोमवार रात तकरीबन 2 बजे की है। भारतीय सेना के 21 बिहार यूनिट के 6 जवान गश्त पर निकले थे। सेना के सूत्रों की माने तो बाढ़ के इस पार अचानक 15 से 20 लोगों ने गश्त कर रही इस यूनिट पर हमला बोल दिया। हमले में एक सूबेदार समेत 5 सैनिक शहीद हो गए। 8 जनवरी को इसी इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक भारतीय सैनिक का गला काट दिया था। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अपनी इस नापाक हरकत के लिए आतंकवादियों की मदद ली है। इस कायराना हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार भी सड़क से संसद तक घिरी नजर आई। फौज में ताकत है, इस देश में ताकत है, इस संसद में ताकत है कि हम जवाब दें पाकिस्तान का उसी की भाषा में। यहाँ भी सही जो आतंकवादियों का नेता है वो अभी दौरा करके गया था इस इलाके में, तो तभी सावधान हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी फौज के सैनिकों की 5 को शहीद हो गए, तो एक तो पाकिस्तान से पूरी की पूरी सीमा को खतरा है। जानकारों की माने तो भारतीय सेना पर आतंकियों के साथ मिलकर हमले करना पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री बनते ही नवाज शरीफ ने कश्मीर के लिए एक प्लान के तैयार किया है। इस प्लान का मकसद कश्मीर के मुद्दे को फिर से गरमाना है, लेकिन नवाज सरकार नहीं चाहती कि वो खुद कहीं नजर आए। इस प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने मुख्य सलाहकारों और पार्टी को इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने को कहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों की भूमिका इसमें दिखनी नहीं चाहिए। मतलब साफ है, कुछ भी करो मगर नवाज पर शक न हो। करोड़ों रुपए नवाज शरीफ ने भेजे हैं उसके लिए, ताकि वो ये प्लान को चलाए। और नवाज शरीफ सोच रहा है कि मैं एक मिस्टर क्लीन रहूं। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात से दोनों देश काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन जानकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी भी बातचीत से पहले नवाज शरीफ के कश्मीर प्लान पर नजर रखनी होगी। साफ है, भारत से शराफत दिखा रहे शरीफ की नीयत दरअसल उतनी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में जन्ना के 5 सवाल हैं। आखिर पाकिस्तान सीज फायर का बार बार क्यों कर रहा उल्लंघन? दूसरा सवाल, नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्यों बढ़ गए हैं हमले? तीसरा सवाल, क्या शरीफ सचमुच किसी सीक्रेट कश्मीर प्लान पे काम कर रहे हैं? चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान फौज का हिस्सा बन गए हैं जिहादी? और आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, हमारे देश का जो रक्षा मंत्रालय है वो सही बात क्यों नहीं कहता है? क्यों पहले कहता है कि पाकिस्तानी सैनिक थे और बाद में कहता पाकिस्तानी सेना के यूनिफॉर्म में थे? आखिर ये गड़बड़ झाला क्यों है? भारत सरकार ठोस जवाब क्यों नहीं दे पाई आज संसद के अंदर और बाहर? जाहिर है, इस हमले में पाकिस्तान और नवाज शरीफ की नीयत पर सवाल उठेंगे, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठेंगे, क्या भारत सरकार इस मसले पर कुछ भी तय करने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है? और इस पर हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। भारत पाकिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बदलने हैं, सुधरने हैं, तो न केवल पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, बल्कि भारत को भी एक साफ सुथरी नीति के तहत काम करना पड़ेगा। हमारे साथ होंगे बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जो लखनऊ से हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सतवीर सिंह हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, पहले आप मुझे यह बता दीजिए कि आखिर भारत सरकार का इसके प्रतिक्रिया क्या है? क्या भारत सरकार यह मानती है कि वो पाकिस्तानी सैनिक थे, जिस तरीके से प्रेस रिलीज आई है? बाद में रक्षा मंत्री कहते नहीं वो तो पाकिस्तान सेना के यूनिफॉर्म में थे। क्या भारत सरकार ने तय कर लिया है
कि पाकिस्तानी सैनिक थे या यूनिफॉर्म में कुछ और? नहीं, बात एक ही है। रक्षा मंत्री ने जो बोला फाइनल चीज एक ही है, और वो शब्दों का अपना जो भी बात है, फाइनल चीज क्या है? क्या पाकिस्तानी सैनिक थे या नहीं? जो पार्लियामेंट में कहा जाता है अल्टीमेट स्टेटमेंट तो गवर्नमेंट का वही होता है, रक्षा मंत्री ने जो बोला है। लेकिन एक दूसरा पहलू है, दूसरा अखिलेश जी दूसरा पहलू को पहले बात करेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए, देश ये जानना चाहता है, लोगों को जानने में दिलचस्पी कि क्या हम ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान सेना की तरफ से हमला था या नहीं? देखिए आशुतोष जी, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता है उसमें कहीं कोई ये संभावना नहीं है कि वो बिना पाकिस्तान की सेना की मदद के होता है। कोई इसमें डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है। अखिलेश जी, मैं फिर सवाल आपसे कर रहा हूं कि वही लोग आईएसआई और ये लोग। सर सॉरी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आशुतोष जी। सही सर, मेरा सवाल हाँ या ना में, क्या भारत सरकार ये मानती है, जवाब दे रहा हूं, क्या भारत सरकार ये मानती है कि पाकिस्तानी सेना का हमला था या नहीं? मदद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा हाँ या नाम जवाब चाहता हूं। क्या पाकिस्तानी सेना का हमला था या नहीं? आपको बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। सवाल करने को आप स्वतंत्र हैं, जवाब मैं बड़ा स्पष्ट दे रहा हूं कि जो भी लोग उधर से आतंकवादी घुसते हैं वो पाकिस्तान की सेना की ट्रेनी होते हैं और पाकिस्तान की सेना की मदद से होते हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। ना अखिलेश जी, दुविधा है सरकार के अंदर, विजुअल एविडेंस है, सब प्रूफ है। नहीं, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया, क्या ये पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया था? क्या उनके हमले में 5 लोग मारे गए, भारत के जवान, 5 जवानों की हत्या हुई? देखिए कोई किया, ये आतंकवादियों ने किया है फर्क या पाकिस्तानी सेना के यूनिफॉर्म में कुछ और लोगों ने किया है, या पाकिस्तानी सेना ने किया है? आप बोलने नहीं देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर। पड़ता। सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना उनको, सर आप भारत सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि पाकिस्तान के सैनिकों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं? नहीं, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। आप तो जबरदस्ती और किसे कहते हैं? मैं तो बहुत छोटा सवाल कर रहा हूं। सेना की ही मदद से, मैं सेना की मदद नहीं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी सैनिक थे या नहीं, तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। मैं वहां नहीं हूं, लेकिन हिंदुस्तान है, दुनिया को यह पता है कि हिंदुस्तान में जो भी घुसपैठ होती है वो सेना की मदद से होती है, सेना की ट्रेनिंग से होती है और सेना के द्वारा सपोर्टेड किया होता है। इससे बड़ा स्टेटमेंट मेरे द्वारा और आपको क्या चाहिए? नहीं, आपकी सरकार का ये प्रेस रिलीज है। जो किसी को एक मिनट सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए आशुतोष जी, एक मिनट सुन ले। अखिलेश जी बुरा मत मानिएगा, मैं खुलासा अखिलेश जी प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। ये दुनिया को पता है। नो सर जी, मैं बुरा नहीं मानता हूँ सर, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरे पास भारत सरकार के 2 प्रेस रिलीज है। एक मिनट देख लीजिए, मेरे पास भारत सरकार का 2 प्रेस रिलीज है। पहला ये नीचे वाला प्रेस रिलीज है जो पीआईबी के द्वारा जारी किया, जिसमें कहा गया द एम्बुश वाज कैरिड आउट बाय अप्रॉक्सीमेटली 20 heavily armed terrorists along with soldiers of Pak Army, along with soldiers of Pak Army। थोड़ी देर के बाद आता है स्टेटमेंट 20 heavily armed terrorists along with a person dressed in Pakistan Army uniform। 2 प्रेस रिलीज मेरे पास है। मैं तो सवाल यह कर रहा हूं कि क्या भारत सरकार यह मानती है कि इसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने हमला किया था या नहीं किया था? आप इसका जवाब नहीं दे रहे, आप करें मदद की जाती है। आशुतोष जी, शब्दों के ऊपर नहीं, भाव देखिए। नहीं, भाव की बात नहीं है, मैं स्थूल सत्य की बात कर रहा हूं। स्थूल सत्य क्या है, ठोस सत्य क्या है? पाकिस्तान के सैनिक थे या नहीं थे? अब ठोस सत्य यही है। अब दोनों में तो शब्द वही लिखे हैं। बिल्कुल दोनों शब्द नहीं है। विद पाकिस्तान, बिल्कुल वो शब्द नहीं है। नहीं, फिर वो भाव वही है कि बिल्कुल वो भाव नहीं है। आर्मी के द्वारा पाकिस्तान की सेना का यूनिफॉर्म पहन के कोई भी आदमी हो सकता है, जरूरी नहीं है पाकिस्तान का सैनिक हो। आपको भाव ना लगता हो, सारे देश को ये भाव पता है और लग रहा है। आपके सामने विवेक काटजू बैठे हुए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि सारे देश को, विवेक काटजू जी, क्या जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या आप संतुष्ट है? क्या एक ही भाव है इसमें? देखिए अखिलेश जी, बड़े आदर के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं, चंबल में या और जगहों पर कई जगह डाकू पुलिस क्या यूनिफॉर्म पहन के आते हैं,
तो उनको तो हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने डकैती की, हम कहते हैं डाकू पुलिस के यूनिफॉर्म में आते हैं। तो इसमें पुलिस और डाकुओं में तो फर्क है। इसी तरह पहली जो स्टेटमेंट है उसमें ये लिखा है कि घुसपैठी आए, आतंकवादी आए, उनके साथ सैनिक थे पाकिस्तान की। दूसरी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि आतंकवादी आए, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि पाकिस्तान की सेना का यूनिफॉर्म पहने थे, तो वो भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो अब ये सवाल जो आशुतोष जी पूछ रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है कि क्या सैनिक थे आतंकवादियों के साथ या सब आतंकवादी ही थे। इस पर अभी सरकार ने फाइनल जवाब नहीं दिया है। उसमें फर्क है पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट पर। अगर आपके पास इस पर कुछ ज्ञान है तो कह दीजिए, अगर नहीं है तो कह दें इसको आप पूछ के बताएंगे जनता को। बिल्कुल अखिलेश जी। नहीं, देखिए दोनों का मतलब स्पष्ट है जो आप देख रहे हैं। ये उसमें मीन मेख निकालने की बात है। दोनों में ये है कि पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सपोर्टेड है। देखिए आशुतोष जी, दोनों पाकिस्तान नहीं तो वहां पे क्या कोई दूसरे कंट्री की आर्मी सपोर्ट करती है? या अगर आप पाकिस्तान के यूनिफॉर्म में तो क्या तीसरे कंट्री के लोग थे तो पाकिस्तान के ही थे, तो क्या वो टेररिस्ट हो चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, कोई फर्क नहीं हमारे लिए। उस बॉर्डर पे आशुतोष जी, उस बॉर्डर पे जो हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं है कि वो कौन से ड्रेस में थे। वो प्लेन ड्रेस में भी आते हैं, लेकिन कारगिल में करिएगा। भारत सरकार पहले ये तय कर ले, भारत सरकार पहले ये तय कर ले कि वो आतंकवादी थे या पाकिस्तान के सैनिक थे। उनके स्टेटमेंट से इस बारे में कहीं कोई क्लैरिटी, किसी तरीके का कोई स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं। विवेकानंद जी, देखिए मैं अखिलेश जी की मुश्किल समझ सकता हूं। उनके सामने यह मुश्किल है कि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कि चाहते हैं कि किसी कीमत पर भी पाकिस्तान से वार्तालाप शुरू हो जाए, और अगर यह कह दिया जाए फाइनली पार्लियामेंट में कि साहब ये सैनिक थे, तो फिर तो बड़ी मुश्किल है। फिर कैसे वार्तालाप शुरू? ये दुविधा है ना सरकार, दुविधा है सरकार में। अखिलेश जी कह नहीं सकते। रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविशंकर जी, जो ये सरकार का रवैया है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसमें सफाई है या नहीं सफाई है, या भारत की कमजोरी को सामने रखता है? देखिए, पहली बात मैं आशुतोष जी कहूंगा, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसे शब्दों, भाव, स्थूल काया के उलझन में कृपा करके न फंसाइए जी। आज संसद में जब यह स्टेटमेंट आया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं बहुत असंतुष्ट हूं। आप याद करिए, पाकिस्तान स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर की बात करता है जी। यही बात 26/11 में मुंबई हमले में कही गई थी। वहां पर बार बार उनके राष्ट्रपति कहते थे कि स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर। आज हमारी पीड़ा का सवाल यह है कि जब सेना कह रही है कि वो सेना के लोग थे, उसी की बिना पर पहली प्रश्न ली जाए, तो भारत के रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान को यह कहने का अवसर मिल गया कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, स्टेट एक्टर नहीं है। हमको चिंता उसकी है जी। जबकि 80% की बढ़ोतरी हुई है इन्फिल्ट्रेशन में, वो तो अपनी जगह पर है। तो भारत की पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक नीति क्या है, सामरिक नीति क्या है? हम सेना को जो सरहद पर है, जो नॉर्दर्न कमांड से बात है, उसका विश्वास किया जाए या इसको विश्वास किया जाए? मैं कहना चाहता हूं, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया कि भारत सरकार की पाकिस्तान की नीति का पता नहीं है। शर्म एल शेख में कहा गया आतंकवाद को छोड़कर हम बात करेंगे। उसके बाद क्यूबा और बाकी जगह कह दिया कि पाकिस्तान भी विक्टिम है टेररिज्म का, आपको याद होगा जी। एक समय 6 जनवरी 2004 में वाजपेयी जी और मुशर्रफ साहब का एग्रीमेंट था कि पहली बार आजाद भारत में पाकिस्तान ने माना कि वो पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि नहीं करेगा। समस्या यह है कि भारत को यह समझ में क्यों नहीं आता कि पाकिस्तान पर किसका नियंत्रण है, सेना का, आईएसआई का, कि वहां चुनी हुई सरकार का? रविशंकर जी, तो भारत की सामरिक सुरक्षा इस अनिश्चितता के घेरे में है कि किसी कीमत पर बात करनी है। रविशंकर जी, आपने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। आपने कहा कि भारत यह तय नहीं कर पा रहा है कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट पे किसका नियंत्रण है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 28 मई 1999 को, 28 मई 1999 के अखबार में एक राइटअप छपा जिसमें करगिल पर हमले के बाद उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने एक बयान दिया था, नीदर द नवाज शरीफ गवर्नमेंट नॉर द ISI had a hand in the infiltration in Kargil. It was a Pakistani armed forces operation.
आज 14 साल के बाद वही स्थिति मुझे नजर आती। जब आपकी सरकार थी, आपके रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक से निकलने के बाद शाम को 6:30 पौने 7 बजे उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया, यानी करगिल पर जो हमला था उस पर ना तो नवाज शरीफ की सरकार का कोई रोल है, ना वहां के आईएसआई का कोई रोल है, वहां की सेना ने किया है। मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता। आपको बताता हूं रविशंकर जी, मुझे इसका उत्तर कृपया करके देने दीजिए जी। ये स्टेटमेंट आया था, उसके बाद उसको प्रधानमंत्री ने स्वयं क्लैरिफाई किया था, उनको कोई इंटरसेप्ट मिले थे, बाद में नवाज शरीफ ने पब्लिकली कहा था। लेकिन चाहे वो मुशर्रफ हो या कोई भी हो, हमारी नीति क्या रही? जब तक आतंकवाद पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मैं तो उससे आगे जा रहा हूं। आगरा में आए वो, आगरा का पूरी बातचीत फेल कर गई, मुशर्रफ साहब मुंह लटकाकर वापस चले आए। जब पहली बार आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने माना 6 जनवरी 2004 को कि मुशर्रफ और वाजपेयी जी के बीच में कि हम उस पर पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवाद का प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनके शब्दों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज जब हम 10 साल बाद बात कर रहे हैं, रविशंकर जी, तो मेरा सवाल आपने कहा कि भारत की सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया था, लेकिन उस वक्त भी देश के रक्षा मंत्री ने कोई के दिमाग में कंफ्यूजन था कि भाई ये किसका हमला है, कौन है। और हो सकता है कल भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ जाए। मेरा सवाल यह कि आज 14 साल बाद भी वही दुविधा मौजूद। विवेक काटजू साहब, यह विदेश नीति की, भारतीय विदेश नीति की दिक्कत है कि हम तय नहीं कर पाते कौन हमला कर रहा, पाकिस्तान में किस पर यकीन करें, किसकी तरफ से हमला हो रहा। 1999 में जो होता है, 2013 में भी वही चीज देखने को नजर आती है। जिसको भी पाकिस्तान का अनुभव है जी, वो जानता है कि पाकिस्तान की भारत नीति पर वहां की सेना का पूर्ण नियंत्रण है। कोई भी उसमें गुंजाइश उन्होंने किसी के लिए नहीं छोड़ी जी। अब हमारे वहां अब ये भावना अब चल रही है कि अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो वो सेना पर अपना काबू, अपना नियंत्रण थोप देंगे जी। ये सेना को बिल्कुल कबूल नहीं होगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए भारत में। वाई आर वी कंफ्यूज्ड? वाई हमारा जो सरकारी अमला है क्यों कंफ्यूज? नहीं, हमारा सरकारी अमला जो कंफ्यूज इतना नहीं है, हमारा जो अब राजनीतिक क्लास है और खास तौर से प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी, वो चाहते हैं कि किसी कीमत पे भी पाकिस्तान से बातचीत हो जाए। ये बाध्यता क्यों है हमारी बातचीत की? अब ये एक तो हमारा, मुझे लगता है इसको तो किसी मनोवैज्ञानिक से बात करना पड़ेगा कि क्यों है, लेकिन ये है। और हम चाहते हैं कि भाई, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान हमें हमेशा याद रखना चाहिए, खाली विदेश नीति का मसला नहीं है। पाकिस्तान के हमारी घरेलू राजनीति से बहुत संबंध है, इसलिए भी कंफ्यूजन होता है। लेकिन हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब सीधे इस वक्त इस्लामाबाद से जुड़े हुए। इम्तियाज गुल साहब, जो भारत सरकार की तरफ से रिएक्शन आया उसमें एक चीज यह भी कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं वो डबल हो गए हैं। जो सीजफायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है वो 80% बढ़ गया है। क्या पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है? क्या 80% सीजफायर का वायलेशन बढ़ा इस बार? देखिए, इसके बारे में तो मुझे कोई मालूम नहीं है कि कितना हुआ है। अगर आपकी सेना कोई क्लेम कर रही है तो हो सकता है उसके पास अपना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। हमें तो ये मालूम है कि यहाँ पे नई सरकार आई है, उसको पूरे देश में जगह जगह पे इस वक्त आतंकवाद का सामना है और अभी नई सरकार नवाज शरीफ की कोशिश कर रही किसी न किसी तरीके से इस पे काबू पा लिया जाए, कोई नई पॉलिसी बन रही है। लेकिन मुझे ये बात कहने में जरा सा अफसोस भी हो रहा है कि आप ये जिस तरह प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, इससे तो बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि आपने एक अपना इंडाइटमेंट कर दी है, आपने एक फैसला सुना दिया है कि ये जो वाकया हुआ है ताजा तरीन, इसमें पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की सरकार या कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें तो मेरा ख्याल है किसी को भी एग्जैक्ट सिचुएशन का पता नहीं है। इम्तियाज साहब, आपकी अपनी गवर्नमेंट जो आप अपने 2 प्रेस रिलीज की इम्तियाज साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि जो 5 जवान यहां मरे हैं वो हवा में मरे हैं, वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, और आप कह रहे हैं कि जो उसमें अभी कोई सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मतलब आप इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि ये ना पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पाकिस्तान की सेना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से सिर्फ पाकिस्तानी सेना को हासिल है, तो अगर अंडरलाइंग एजम्पशन ये है या ये इसमें विश्वास है आप सब लोगों को, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि बायलैटरल डायलॉग में फिर कोई प्रोग्रेस की गुंजाइश ही नहीं रहती है। इम्तियाज साहब, मेरा ख्याल है कि जब तक प्लीज आप मेरी बात सुनिए, स्थिति क्लियर ना हो जाए, हमें इस तरह के ये इंडाइटमेंट्स, इतने डिक्लेरेशंस नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज साहब, क्या आप पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान की तरफ का कोई किसी तरीके का कोई रोल नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं? यू वांट अस टू बिलीव दैट? मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। यू वांट अस टू बिलीव दैट? अपने अल्फाज अगर मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, अल्फाज की बात नहीं कर रहा हूं। सॉरी, ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने जो जर्नलिज्म किया है इस तरह नहीं किया। मैं कोशिश करता है प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे कि आप जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उसकी बुनियाद पे चलें, तो मैंने कभी ये नहीं कहा है। उसमें यकीनन ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं इस इंसिडेंट में जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस नहीं चाहते हैं, और उसमें मुसलसल जो डायलॉग की कोशिश होती है उसको सबवर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, अफगानिस्तान या इवन इनफैक्ट इंडियन कश्मीर के अंदर भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि किसी भी पीस मूवमेंट की तरफ, डायलॉग की तरफ, दोनों देशों के बीच कोई भी प्रोग्रेस होगी उसको सबवर्ट करना चाहेंगे। इम्तियाज साहब, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन रविशंकर जी, जो बात इम्तियाज साहब कह रहे हैं, क्या इस पॉसिबिलिटी को हवा भारत सरकार का ये स्टेटमेंट नहीं देता है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थियरी है? कुछ लोग हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच में डायलॉग नहीं होने देना चाहते हैं और ये उसका नतीजा है कि उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। क्या आप इस तर्क को मानने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले मैं आपसे, अगर मुझे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से अपना भिड़ाइए जी, आपने एक पॉलिटिकल डिबेट में बुलाया है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बिल्कुल, वो अपनी बात कहेंगे क्योंकि उनके पास कहने के अलावा और कुछ है नहीं। एक मोटी बात भारत के स्ट्रैटेजिक थिंकर्स को और भारत के नेताओं को तय करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं है। भारत की सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है भारत की सुरक्षा करने का। यह तर्क जो बार बार दिया गया, डेमोक्रेसी में आगे बढ़े, हम, मेरी शुभकामना है, लेकिन अगर वो नियंत्रण अपनी सेना पर नहीं कर पाते तो इसके कारण हमारे सेना के जवान मरते रहें, उनके सर कटते रहें, यह कौन सा तर्क है? ये बात मुझे समझ नहीं आती जी। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, अभी जनवरी की घटना हुई थी, हमारे सेनाओं के सर काटे गए थे, आपको मालूम है, देश में बहुत गुस्सा आया था। मोटी बात क्या है कि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी कई घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जमीन को खुद ठीक करना है। इसलिए वो सवाल मेरा बहुत मौजू है कि पाकिस्तान के ऊपर किसका नियंत्रण है, सेना का है कि वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है? और भारत सरकार को यह तय करना है कि भारत की सुरक्षा के लिए हमको जो भी उचित कदम उठाने होंगे वो सबसे पहले होने चाहिए। देखिए, एक बुनियादी फर्क क्या है जिसको समझिए, जिसको हम उठाना चाहते हैं आज आपके दर्शकों के लिए। डायलॉग इंपॉर्टेंट है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुरक्षा जरूरी है? इन दोनों की प्राथमिकता को तय करना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी के लिए, आई एम सॉरी टू से, डायलॉग इंपॉर्टेंट हो गया है। इस सरकार, इसीलिए यह अनिश्चितता के सामने बात आ रही है। जरूर हम भी पाकिस्तान चाहते हैं आगे बढ़े, वहां शांति रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान, उनके नए प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं सेना कम होनी चाहिए, एक तरफ चुनाव में कहते हैं हम खूब बातचीत करने को तैयार है, और उसके बाद जो इशारा सामने आ रहा है हम देख रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान के चलाने वाले पाकिस्तान को नियंत्रित कर नहीं सकते तो उसके कारण भारत को अपनी सुरक्षा पर समझौता नहीं करना चाहिए। और हमारी पीड़ा है कि आज का वक्तव्य उस मामले में बहुत ही असंतोषजनक है। बिल्कुल, आज के दिन आपको सेना में हिम्मत देनी चाहिए थी, देश को आश्वासन देना चाहिए था, रविशंकर जी, देश को ढाढ़स देना चाहिए था। बिल्कुल, और क्षमा करिए, सिर्फ स्वीकार करने का कि 80% इन्फ्लेशन बढ़ गया और कोई उत्तर नहीं है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, अखिलेश जी, क्या है भारत सरकार की नीति? क्या पाकिस्तान से बातचीत की बाध्यता है या इस बात की स्वीकारोक्ति है कि पिछले साल में 80% आपका जो सीज फायर का वायलेशन किया गया है, वायलेशन होता रहे, हम बातचीत करते रहे, हमारे जवान मरते रहे, हम बातचीत करते रहे? ये क्या भारत सरकार की नीति है क्या? देखिए आशुतोष जी, डायलॉग भी उतना ही जरूरी है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन, लेकिन डायलॉग भी उतना ही जरूरी है। मैं अभी एक एक करके सिलसिलेवार बताऊंगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए, इन लोगों का वो समिट हुआ था, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद कारगिल घुसपैठ हो गई और मुशर्रफ साहब
अपना कर गए और नवाज साहब रहे और नवाज साहब को हम लोग मानते रहे, बात करती रही, और वो अपना पीछे से घुसपैठ कर गए। उसके बाद क्या हुआ, टेक ओवर हो गया और हम लोगों ने इसी बीजेपी की सरकार माननीय अटल जी ने बातचीत बंद कर दिया। यहां तक कि उस राष्ट्र को, उस राष्ट्राध्यक्ष को मान्यता तक नहीं दी। लेकिन फिर महसूस किया कि बातचीत होनी चाहिए और एक रात फोन करके खुद इनवाइट किया गया कि आपको हम मान्यता देते हैं और आ जाइए, और आगरा आए और दूसरे दिन बिना कुछ कहे एडिटरों से बात करके और हमको पानी जो कहना चाहिए कह के उड़ गए। तो ये इससे नहीं कहा, दूसरों पे आरोप लगाने तो ठीक है, लेकिन दोनों चीजें, पड़ोसी राष्ट्र है, हम पड़ोस अपना बदल सकते नहीं, ये भी जरूरी है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि हम लोग बार बार जिस धैर्य से पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं और विद प्रूफ बताते हैं कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है हमारे देश के प्रति, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए 26/11 के बाद इस राष्ट्र में, भारत राष्ट्र ने अपनी स्ट्रेटेजी में काफी बदलाव किया। अखिलेश जी, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। विवेक आर्जू जी, जो मैंने सवाल ओरिजिनली पूछा था, जिस तरफ इम्तियाज साहब इशारा कर रहे हैं, क्या आप उस पॉसिबिलिटी से बिल्कुल इनकार कर सकते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में पिछले दिनों रिश्ते अगर थोड़े बेहतर होते नजर आए हैं, वैसी स्थिति में ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है उन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से जो नहीं चाहते भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरें, खासतौर पर ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है। देखिए, बहुत जितने भी ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, जितने भी ये आतंकवादी गुट हैं जो कि वायलेंस में, हिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हैं और हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, क्या उनके संबंध पाकिस्तान की फौज के साथ और फौज की संस्थाओं के साथ नहीं है? मैं तो यहां तक मानता हूं कि आईएसआई भी फौज की संस्था है। आईएसआई क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, फौज की संस्था है, फौज की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो क्या इन सब गुटों को, अब इम्तियाज साहब क्या इसको नकारेंगे कि इन सब गुटों को दूध पिलाया है इन पाकिस्तान की फौज ने? इनका प्रयोग किया है कश्मीर में, इनका प्रयोग भारत में किया है, अफगानिस्तान में किया है। क्या ये सब इसको नकार सकते हैं? क्या अफगान तालिबान से आज संबंध नहीं है? क्या लश्कर से उनके संबंध नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि कुछ गुट इनमें से पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और अब वो पाकिस्तान में हिंसा फैला रहे हैं। उनसे तो इनको परहेज है, लेकिन हाफिज सईद जो खुलेआम घूमते हैं और भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, उनके उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, बट इसी दौरान ये सवाल है, क्या भारत को कड़ा संदेश नहीं देना चाहिए कि हम कितनी बार इस तरीके के हमले को झेलें, बार बार लौटकर उसी सरहद पर वापस लौटे कि बातचीत करना हमारी व्यवस्था है, इसलिए हम डायरेक्टली इंडिक्टमेंट नहीं करते, ये हमारी मजबूरी है। अगर ये मजबूरी है तो कब तक ये मजबूरी रहेगी? और क्या ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, आपको बातचीत करते रहना पड़े? छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।